Hi everyone, hope you're doing fine. Today we are picking up a writing skill which is very important, for the board's perspective also. It's a writing skill called article writing. Article writing is new format के according for a 22 to 23 session. It is for 5 marks in the board examination that is supposed to be written for like 200 words. तो मैं एक बार brief करता हूँ article writing का format. सबसे पहले बेटा हम जैसे आपको मैंने बताया इट इज अ 5 मार्क्स राइटिंग स्किल दैट इज फॉर 200 वर्ड्स लाइक इट इज सपोज्ड टू बी रिटन इन 200 वर्ड्स. फिर सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है दैट इज टाइटल. आपको एक हेडिंग का टाइटल देना है. इन केस बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आपको एक टाइटल दिया है तो आपको कुछ भी उसको टैम्पर करने की जरूरत नहीं है बेटा. टैम्पर मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है. जो टाइटल आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया हो आप उसी टाइटल को लिखो एज इट इज. फिर नेक्स्ट बाय लाइन के अंदर बिल्कुल नीचे बाय करके आप राइटर का नाम लिखोगे. राइटर का नाम मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया होगा. You're not supposed to write your own name. You're supposed to write the name that is specified in the question paper. Now you're supposed to fragment, divide and bifurcate your article into 3 paragraphs. The first one is going to be brief introduction. आप एक brief introduction लिखोगे that has to be very very brief and very concise. बहुत छोटा सा introduction लिखना है with minimal points. आपको ज्यादा exaggerate करने की जरूरत नहीं है. आप छोटा सा introduction बनाओ 4 lines 5 lines that will suffice. Second, आप जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के कॉजेस को एनालाइज करो. जो भी कॉजेस है और उस प्रॉब्लम के जो इमीडिएट इफेक्ट्स हैं आप उसके बारे में बात करो. अगर आपके पास कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है जो बहुत एक्यूरेट है आप उसे मेंशन करो. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू लाइक द बोनस पॉइंट्स. थर्ड पैराग्राफ आप पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखो. आप सॉल्यूशंस बताओ और साथ में मेजर्स बता सकते हो. गवर्नमेंट को आपको क्या गवर्नमेंट को क्या अप्रोच होनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या सॉल्यूशंस लेने चाहिए टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम. दैट विल कम इन द थर्ड पैराग्राफ. फोर्थ पैराग्राफ कोई कंपल्सरी नहीं होता बेटा. अगर आपका एक सोशल कॉज पेपर में आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो. मैं बोल रहा हूं आप इसे ध्यान से सुनो. लेट अस टेक अ प्लेज. लेट अस टेक अ प्लेज विद यूनाइटेड हैंड्स. Let us take a pledge with united hands that together we can say goodbye to this problem and make it a thing of past. आपको ऐसे लिखना है. आप ऐसा एंड कर सकते हो अगर वो एक सोशल कॉज है. एक बार मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं. ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स है. आप बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका. पहला, a suitable title must be given. Like I told you, अगर आपने टाइटल नहीं लिखा और बाय लाइन नहीं लिखा आपके मार्क्स कट जाएंगे. Then the entire purpose of writing the article will go in vain. Second will be you will split the article into 3 paragraphs. Like I told you, in the similar manner I told you. जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो 3 पैराग्राफ के अंदर आप आर्टिकल को स्प्लिट करोगे. थर्ड पैराग्राफ जैसे मैंने बताया तीनों पैराग्राफ लिखने के बाद गिव योर ओपिनियन. अपने मेजर्स लिखो. बट आर्टिकल में वी हैव टू अवॉइड अ पर्सनल प्रोनाउन लाइक आई. हमें आई नहीं लिखना. ये कोई डायरी एंट्री नहीं है बेटा. ये एक पर्सनल प्रोनाउन है. आई नहीं लिखना. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं यूज करना. फर्स्ट पर्सन में आप आर्टिकल नहीं लिख सकते. उसकी जगह वी का इस्तेमाल करो अगर आप कुछ लिखना भी चाहते हो. तो आई करके आर्टिकल को नहीं लिखना. लास्ट, इंक्लूड स्टैटिस्टिकल फिगर्स इफ यू डू नो. अगर आपको कुछ पता है कुछ रेलेवेंट फिगर्स तो स्टैटिस्टिकल फिगर को इंक्लूड करो. ठीक है. आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. थैंक यू.